नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है ना 5x55 टेक्निक की है और इन्होंने मैरिज मैनिफेस्ट की है अपनी। अ, ये एक मेल की सक्सेस स्टोरी है और इन्होंने लिखा है, मैं अपनी मैरिज मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरी प्राइवेसी लीक की जाए और बताया जाए। अगर वो मैंडेटरी है तो प्लीज़ आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर ना करें। हुँ। ये मैंने अभी-अभी पढ़ा। जब मैंने इनकी सक्सेस स्टोरी निकाली ना तो मुझे लगा ऊपर से ही इन्होंने सक्सेस स्टोरी स्टार्ट कर दिया। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो ऊपर से ही एकदम पहली लाइन से ही वो सक्सेस स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। मेंशन नहीं करते कि वो नाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो मुझे सच में वैसा ही लगा। फिर मैं ना अभी-अभी शूट करने के लिए बैठी थी तो मैंने कहा ऊपर ना कुछ ऐसा लिखा है, चलो मैं पढ़ लेती हूँ। क्योंकि मैंने ना पूरी स्टोरी बीच की जो थी ना वो पढ़ ली और इत्तेफाक से वो जो ऊपर की 3 लाइन थी ना, जहाँ मुझे लगा ये स्टोरी स्टार्ट हुई होगी तो जैसे हेडिंग्स होती है ना, तो वहाँ से और जहाँ से वो 5x55 लिखा हुआ था ना, मैंने वहाँ से पूरी स्टोरी पढ़ी। तो अभी-अभी आपके सामने ये पढ़ा है तो ठीक है, ये अपनी प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहते। वैसे भी आप नहीं बोलते हैं तो मैं वैसे भी नहीं शेयर करती हूँ। आप मेंशन नहीं करते तो मैं शेयर भी नहीं करती। ओके। इन्होंने लिखा है, मेरी शादी के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मेरी एज 39 ईयर हो गई है और मुझे अब सब लोग अजीब-अजीब सी बातें बोलने लग गए थे और हमारी कास्ट में शादी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लड़कों की शादी 27-28 साल तक हो ही जाती है। लेकिन मेरी एक जॉब लगनी थी जिसका एग्ज़ाम ही मेरा 32 ईयर का जब मैं हुआ तो वो क्लियर हुआ है। मैंने उसके पहले काफ़ी अटेम्प्ट्स दिए थे लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया था और उसके बाद में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो 32 ईयर का मैं था और उसके बाद में वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसके बाद में ही मेरे करियर की जो मेन कहानी थी वो शुरू हुई। तो उसके पहले तो शादी का सवाल ही नहीं उठ पा रहा था क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा बिज़ी था और मैं खुद नहीं चाहता था कि इस वक़्त में मेरी शादी हो। उसके बाद में से कुछ चीज़ें ऐसी होती रहीं कि लड़की वाले आते, कभी वो रिजेक्ट कर देते, कभी मेरी तरफ से ऐसा हो जाता और मेरे पहले 2 रिलेशन भी थे जो ख़राब हुए थे। उसके बाद से ही मैंने कसम खाई थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दूँगा और उसको पा लूँगा। मेरे बहुत ही गंदे तरीके से टूटे रिश्ते थे, मुझे दोनों ही रिश्तों में धोखा मिला था, मेरे टॉक्सिक रिलेशन थे और इसकी वजह से ही मेरा मन रिश्तों पर से टूट गया था। और उसके बाद तो मेरी एज भी बढ़ गई, जब मेरी जॉब भी लगी उसके बाद में भी मेरा कोई अफ़ेयर या रिश्ता नहीं चला क्योंकि मेरे माइंड में रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। इसके बाद मैं डायरेक्ट अब की बात पे आता हूँ। मैंने आपके वीडियो पिछले 2 साल से देखना शुरू किया और मैं सच बता रहा हूँ, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका मस्ती-मस्ती से हर बात को समझाने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं आपके वीडियो सुनता ही चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई घर पर बैठ कर के समझा रहा हो और उसी बीच में मैंने अपने आप को हील करना शुरू किया। मैंने हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की, आपकी 5 सेंसेस मेडिटेशन वाली जो मेडिटेशन आपने बताई है मैंने वो की। उसके बाद से मुझे रिश्तों के लिए अच्छा लगने लगा। उसके बाद से ही ऐसा होना शुरू हुआ कि एक लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, जहाँ पर साइट पर मैंने अपना बायोडाटा वगैरह डाला हुआ था, वहीं पर से एक लड़की से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई और हम दोनों शादी को लेके ही बात कर रहे थे। लेकिन उनके पेरेंट की तरफ से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि एक तरह से मनाही हो गई थी। उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था और उन्होंने यही कहा था कि दोनों की एज में मैं उस लड़की से 2 महीने छोटा हो रहा हूँ, बल्कि 2 महीने से भी मैं 15 दिन और ज़्यादा छोटा ही हूँ और बस इतनी सी बात को लेकर के उन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया और सीधा मना ही कर दिया। तब मेरे मन में यह आया कि मुझे अब टेक्निक करनी चाहिए। इसके पहले मैंने कभी कोई टेक्निक नहीं की थी। पहली टेक्निक जैसे ही मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि मुझे एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनी इस लड़की से शादी के साथ करनी है, सबसे पहला वीडियो जो आया वो आपका ही था और वो था 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक वाला वीडियो। मैंने वो देखा और मैंने उसको फॉलो किया। मैंने उसमें बस यही लिखा, मेरी और नेहा की शादी हो गई है। हाँ जी मैम, उनका नाम नेहा है
और आप ये नाम ले सकते हो क्योंकि ये उनका निकनेम है। मैं उनका मेन नाम शेयर नहीं करना चाहता और आप मेरा मेन नाम बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। और इसके बाद में जब मैंने ये पूरी टेक्निक कंप्लीट की तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब मेरा टेक्निक करने के बाद में ऐसा मन हुआ कि अरे मेरी शादी 100% हो ही जाएगी। और इसके बाद में ही मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मेरा माइंड सारा वहाँ पर चला गया। मेरी मम्मी को क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा। मेरे माइंड से सच में एकदम स्किप हुआ। और ठीक 9वें दिन मेरे पास में उस लड़की का मैसेज आता है और उसने मुझसे यही कहा कि उसने अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया है कि वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार हैं। और 2 दिन ही लगे होंगे, मेरी मम्मी की सिचुएशन अब बेहतर होने लगी। मेरी मम्मी अब आईसीयू से धीरे से जर्नल में आने के लिए तैयार हो गई और वो लोग हॉस्पिटल में मिलने के लिए भी आए। और उन्होंने हॉस्पिटल में ही मेरी मम्मी को कहा कि हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहते हैं, आप जल्दी से ठीक होकर के घर आओ, फिर हम घर पर मुलाकात करेंगे। बस फिर क्या था, मेरी मम्मी 1 हफ्ते के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और उनके डिस्चार्ज होने के बाद में 3-4 दिन रुक करके हमने उन लोगों को अपने घर पर इनवाइट किया, वो लोग हमारे घर आए और उसके बाद में हम उनके घर पर गए और इस तरीके से हम दोनों का रिश्ता पूरी तरह से पक्का हो गया और हम दोनों की शादी भी हो गई। क्योंकि हम दोनों की एज शादी की एज को क्रॉस कर ही चुकी थी, इसलिए अब हमारी फैमिली फंक्शंस और ये सब डेट निकालने में बहुत टाइम नहीं लगाना चाहती थी। अब जो भी जल्दी की डेट मिल रही थी उसी पर शादी करनी थी। तो शादी की डेट 1 महीने के बाद की ही निकली। बहुत अच्छा मुहूर्त हमारे पंडित जी ने बताया और 1 महीने के बाद बिना कोई ख़ास तैयारियों के हम दोनों की शादी भी हो गई। देखिए मेरा मैनिफेस्टेशन कितने जल्दी और कितना अच्छे से कंप्लीट हुआ। आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मज़े से बताते हो। ऐसा लगता है हाँ, हम इसे मज़े-मज़े से कर सकते हैं, मज़े-मज़े से जी सकते हैं और मज़ेदार ज़िंदगी हम भी अपनी बना सकते हैं। जैसे आप बताते हो वैसी ही ज़िंदगी इसके साथ होती चली जाती है, क्योंकि जब से मेरी वाइफ़ मेरी लाइफ़ में आई है तब से मुझे पता चल रहा है कि ये वो बेस्ट इंसान है जिसका इंतज़ार इतना था और इसकी वजह से ही वो 2 टॉक्सिक रिश्ते भी टूटे थे। और इसका अगर इतना इंतज़ार मुझे बीच में करना भी पड़ा तो वो बिल्कुल वर्थ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांभवी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो आप दोनों की प्यारी सी खूबसूरत सी शादीशुदा ज़िंदगी। आप दोनों हमेशा बहुत सारा खुश रहो, बहुत सारा प्यार आप दोनों के रिश्ते में दिन ब दिन बढ़ता जाए, दिन दुगनी चौड़ चार चौगनी तरक्की करो आप हर तरह से। अब अपना अपना रखिए ख्याल बोलने वाली थी। ओके, 500-5 टेक्निक पता है ना, सबकॉन्शियस माइंड को धांसू तरीके से मैनिफेस्टेशन करने की तकनीक है ये, सच्ची बता रही हूँ मैं। 5 दिन में आप 55 बार लिखते हो और सबकॉन्शियस माइंड धाए से प्रोग्राम हो जाता है। किस किस को इसकी सक्सेस मिली है, सच्ची सच्ची बताना, और कैसे फील करके आपने इसको किया है ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी, तो बहुत सारे लोगों को मदद करने का एक खूबसूरत तरीका होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जाएं अपनी पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी, और उससे मेरी वाली सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी कम हो जाएंगी जो बाढ़ आई पड़ी है मेरे पास में। थोड़ी कमेंट सेक्शन में भी इंसान पढ़ लेगा, थोड़ी सी मैं शेयर भी करती जाऊंगी, मज़ा आता जाएगा, ज़िंदगी बढ़िया हो गई है ना। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि फिर ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।